वेलकम टू जागरूकता एग्ज़ाम। हमारा जागरूकता एग्ज़ाम में स्वागत है। आज फ्रेंड आप लोग से आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10 का जितना भी छात्र एवं छात्रा है जो 2023 में इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए हम भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। सब्जेक्ट ज्योग्राफी का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं और टॉपिक का नाम जो है कृषि है। कृषि टॉपिक से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका निचोड़ लेकर आए हैं। तो हमारे इस वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर जुड़े रहे। अगर हमारा वीडियो पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को विजिट कीजिए, जिससे हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कर रहा है तो चलिए देखते हैं। कर रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है। तो निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है, तो बात करते हैं गेहूं है, सरसों है, चावल है और मटर है। तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड आपका क्या हो जाएगा, चावल जो है एक खरीफ फसल है। देखिए फ्रेंड अगर पूछा रबी फसल कौन सा है तो रबी फसल की अगर बात करते हैं तो इसमें गेहूं जो है रबी फसल है, सरसों भी रबी फसल है और मटर जो है भी रबी फसल है। लेकिन बात क्या क्या है क्वेश्चन में खरीफ फसल के, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, चावल जो है एक खरीफ फसल है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन बात देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। देखिए बात करते हैं रबी फसल का, तो इसका राइट आंसर जो है आपका गेहूं हो जाएगा। धान जो हमारा है क्या है तो रबी फसल खरीफ फसल है, लेकिन गेहूं जो हमारा है क्या है तो रबी फसल है। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का विस्तार जो है सबसे अधिक है, तो मध्य प्रदेश जो हमारा है सबसे अधिक वन विस्तार में है, पहला स्थान है। चलिए इसी प्रकार से चलते क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। कह रहा है जूट के उत्पादन के लिए कौन राज्य जो है आगे है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल जो है जूट के उत्पादन में आगे है। उसके बाद उड़ीसा में भी होता है और असम में और बिहार में भी होता है, लेकिन कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर जूट उत्पादन की बात करें तो फ्रेंड सबसे ज़्यादा जो है पश्चिम बंगाल में होता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फ्रेंड। कह रहा है गेहूं उत्पादन में कौन राज्य आगे है। कह रहा है गेहूं उत्पादन है जो कौन राज्य आगे है गेहूं उत्पादन के लिए, तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है गेहूं के लिए बहुत आगे सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है तो उत्तर प्रदेश है। और बिहार में भी गेहूं होता है लेकिन वहां से अधिक बहुत कम होता है, सबसे ज़्यादा हमारा उत्तर प्रदेश में ही होता है। इसी प्रकार से चलो फ्रेंड आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है। चावल के उत्पादन में कौन राज्य जो है प्रथम है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, 6 का आपका डी आंसर हो जाएगा फ्रेंड। इसका राइट आंसर जो है पश्चिम बंगाल जो है प्रथम चावल के लिए, पश्चिम बंगाल को चावल का कटोरा भी कहा जाता है फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन है। जो शीत में जो ठंडी में कौन सा फसल है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। गेहूं जो है रबी फसल का जो उत्पादन होता है इस शीतकालीन में होता है, जैसे गेहूं हुआ, मटर हुआ, सरसों हुआ, ये इसी प्रकार से ये सभी फसलें जो है शीतकालीन फसल में ही आते हैं। इसी प्रकार के चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से चाय का प्रमुख उत्पादन है चाय, इनमें से कौन सा राज्य जो है चाय के लिए बहुत उत्पादन है, तो इसका राइट आंसर जो है तो असम होगा। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, सी हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए आपको आगे दिखाते हैं। कह रहा है कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। कहवा का जो सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर जो है आपका कर्नाटक में कहवा अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी प्रकार से चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड क्या कर रहा है, महाराष्ट्र में किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र जो है किस फसल के खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो कपास के खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो वहाँ कपास अधिक क्यों होता है, तो यहाँ काली मिट्टी अधिक मात्रा में पाया जाता है और काली मिट्टी जो है अधिक उपजाऊ होने के कारण यहाँ कपास की खेती अधिक मात्रा में होता है। अगर क्वेश्चन में ऐसा भी आएगा फ्रेंड आपका एग्जाम में,
काली कपास कौन सा मिट्टी में होता है, तो कौन सा मिट्टी में होता है फ्रेंड, तो काली मिट्टी में है जो कपास की खेती की जाती है। तो क्वेश्चन इस तरीका से भी पूछा जा सकता है फ्रेंड, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, कपास हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। उसके पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप लोग के कुछ बात बताते हैं। अगर हमारा चैनल पर पहली बार आए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर करें फ्रेंड, जिससे आप लोग का, अगर आप लोग हमारा वीडियो को नहीं देख पाते तो उसका हम PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पर दिया हुआ है। वहां से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप लोग पूरी डिटेल और परीक्षा के लिए आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कर उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। गन्ना मतलब ठेठ भाषा में इसको बोले तो केतारी का खेती सबसे सर्वाधिक कहाँ होती है, तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है धान गन्ना खेती के लिए बहुत सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कहाँ, तो उत्तर प्रदेश फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कर आए मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है। मूंगफली का जो है सबसे बड़ा राज्य उत्पादन राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका फ्रेंड सी हो जाएगा। गुजरात में जो है मूंगफली की खेती अधिक मात्रा में होती है और यहाँ अधिक मात्रा में मूंगफली उपजाया जाता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं फ्रेंड। कर दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। दक्षिण भारत की बात करें तो सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र जो है सबसे दक्षिण भारत में अधिक उत्पन्न करता है किसका, तो गन्ना के खेती के लिए प्रचलित है। इसी प्रकार से चलिए इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कर भारत की कितनी आबादी कृषि कार्य से जुड़ी है। भारत की कितनी आबादी जो है कृषि कार्य से जुड़ी है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। 2/3 जो है भारत की आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है अभी भी। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो कर इनमें कौन कृषि का प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला जो कारक है नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। जनसंख्या जो है हमारे खेती को प्रभावित नहीं करता है, नमी करती है और तापमान भी करती है, मृदा भी करती है। मृदा मिट्टी को बोला जाता है फ्रेंड, मृदा जो है मिट्टी को ही बोला जाता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो कह रहा है पौधे के अनुकूलन के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है। पौधे के अनुकूलन करने के लिए कम से कम कितना तापमान जो है फ्रेंड आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। 6 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा फ्रेंड, 6 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। रबर की खेती भारत में किस राज्य में की जाती है। कह रहा है रबर की खेती भारत के किस राज्य में किया जाता है, तो रबर का खेती जो है हमारा केरल में अधिक मात्रा में किया जाता है। केरल में नारियल की खेती भी अधिक मात्रा में होती है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 18 देखते हैं। कह रहा है पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि मतलब कहीं पूर्वोत्तर राज्य में एक स्थान से कृषि कैसे किया जाता है, इसकी नाम पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड आपका बी हो जाएगा, झूम की खेती। क्या फ्रेंड, झूम की खेती। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड आपका सी हो जाएगा, कुरवा खेती कहा जाता है। कैसा खेती कहा जाता है, तो कुरवा खेती कहा जाता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कर आए भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है। शुद्ध बोई गई भूमि कितना, भारत के कितना भूमि भाग में शुद्ध बोई गई
भूमि कितना हेक्टेयर है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका फ्रेंड क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 14 करोड़ है। चलिए इसी प्रकार से 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितनी प्रतिशत भूमि आकर्षित भूमि है? पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि जो है आकर्षित भूमि है? इसका राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, 84% है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कर निम्नलिखित में से खरीफ फसल नहीं है। इसमें कर निम्नलिखित में कौन जो है खरीफ फसल नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी है। गेहूं जो है इसमें खरीफ फसल नहीं है, गेहूं क्योंकि रबी फसल में आती है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, रबी फसल। इसमें गेहूं है, चना है, सरसों है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, चना जो है। क्वेश्चन नंबर 23 का इसका राइट आंसर जो है मकई जो है रबी फसल में नहीं आता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। इनमें कौन धान की खेती एक फसल है? इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 24 का इसका बी हो जाएगा। सुमन जो है इनमें धान की एक फसल नहीं है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? धान की खेती के लिए अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका डी है, केरल है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सबसे अधिक किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर जो हो क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? ज्वार की खेती सबसे अधिक किस राज्य में की जाती है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। महाराष्ट्र में सबसे अधिक ज्वार की खेती किया जाता है। बाजरा का उत्पादन कौन सा राज्य प्रथम है? बाजरा के उत्पादन के लिए कौन सा राज्य जो है प्रथम है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड, इसका राइट आंसर 28 का आपका बी हो जाएगा। गुजरात जो है बाजरा खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है? निर्वाहन मतलब लगातार उपजने वाला नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, 29 का सी हो जाएगा। गन्ना जो है निर्वाहन कृषि का उपज नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलिए फ्रेंड 30 देखते हैं। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कपास हो जाएगा फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पहला क्या है फ्रेंड, तो पहला है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देते हैं। गफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए यहाँ पे फ्रेंड मिस्टेक हुआ है संख्या नंबर में, तो ये क्वेश्चन नंबर 32 है आपका। तो गफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है आपका गुजरात हो जाएगा। गुजरात में गफली की खेती अधिक मात्रा में होती है। इसी प्रकार से चलिए कह रहा है भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो केरल को। देखिए केरल से 2 क्वेश्चन आया फ्रेंड, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा अगर भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है तो केरल को, और रबड़ की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है फ्रेंड? तो केरल में होती है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षों में किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर जो है 34 का आपका बी हो जाएगा। धान जो है ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षों किस वर्ष की खेती के लिए उपयुक्त है? तो धान के लिए। चलिए फ्रेंड इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कह रहा है पंजाब के किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादन है? पंजाब में किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादन है? पंजाब में सबसे अधिक मात्रा में क्या उपजाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड गेहूं वहाँ अधिक मात्रा में उपजाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, करा उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी कौन किस नाम से जाना जाता है। रागी को उत्तर प्रदेश और बिहार में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर जो है आप सी हो जाएगा, मड़ुआ का। इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है। कह रहा है जो दलहन होता है कौन सा फसल नहीं है। तो चना, अरहर, बाजरा और मसूर। मसूर जो, तो इसमें तो दलहन का है, चना भी है, अरहर भी है और मसूर भी, लेकिन बाजरा जो है दलहन का फसल नहीं है। तो 37 का राइट आंसर जो है फ्रेंड आपका सी हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं फ्रेंड। कह रहा है चाय किस प्रकार की कृषि फसल है। चाय जो है किस प्रकार का कृषि फसल है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, रोपण है। चाय को रोपा जाता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। अरबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, सी हो जाएगा, कहवा का। किसका है, तो कहवा का। अरबिका और रोबस्टा जो है कहवा का ही प्रकार का फसल है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कह रहा है असम में चाय के कितने बागान हैं। असम में जो है चाय का कितना बागान है, तो लगभग 750 है। असम में जो है चाय की खेती के लिए प्रमुख है, इसका वहाँ जो गोदान है कम से कम 750 है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कह रहा है कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होती है। कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होती है। तो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, 40 गांठ किलो होती है। इसी प्रकार से चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। तो कह रहा है भारत का जूट क्षेत्र किससे कहा जाता है। जूट का जो क्षेत्र है किससे कहा जाता है, तो पश्चिम बंगाल के कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कह रहा है कपास की खेती के लिए कितना दिन पल्हार रहित होना चाहिए। पल्हार रहित मतलब क्या होता है, कितना दिन तक पल्हार रहित रहना चाहिए, परित रहना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 210 दिनों तक। इसी प्रकार से चलिए आंध्र प्रदेश में किस फसल के उत्पादन में अग्रणीय है। आंध्र प्रदेश जो है किस फसल के उत्पादन के लिए अग्रणीय है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। सरसों की खेती के लिए आंध्र प्रदेश बहुत मुख्य राज्य है। इसी प्रकार से चलिए बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का कौन सा राज्य जो है तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर जो है समस्तीपुर जो है बिहार में अधिक मात्रा में तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सिल्क की किस्में नहीं है। सिल्क की किस्में जो है नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कैंसर का। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कह रहा है दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है। दक्षिण भारत में, तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, केरल है। कहाँ है, केरल है। दक्षिण भारत के सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन है, तो केरल है। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48 में गन्ना अनुसंधान सेल किस शहर में है। अनुसंधान जो है गन्ना का किस शहर में है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड, सी होगा। कोयम्बटूर में। कहाँ है, तो कोयम्बटूर में है। फ्रेंड अगर हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को जरूर भी डिच कीजिए, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किए हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। कर है गन्ना केंद्रीय अनुसंधान कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो बी हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। सहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है जनसंख्या जो है सहनता का प्रभावित करने वाला
कारक नहीं है। वर्षा ऋतु की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के। वर्षा ऋतु किस फसल को कहा जाता है? वर्षा ऋतु में फसल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जो है खरीफ फसल कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा खरीफ फसल होगा। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति के कारण सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो गेहूं पर पड़ा था। किस फसल पे? तो गेहूं पे पड़ा था। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है दाल किसका मुख्य स्रोत है? दाल जो है किसका मुख्य स्रोत है? तो विटामिन के लिए या प्रोटीन के लिए? तो ये प्रोटीन के लिए दाल जो है मुख्य स्रोत है। अनानास उत्पादन में अग्रणीय है। अनानास उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है अधिक मात्रा में? तो मेघालय में किया जाता है। अगर क्वेश्चन में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय के चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है। इसी प्रकार से चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? धान का वार्षिक उत्पादन पूरा देश में कितना है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 9 करोड़ टन है। चलिए फ्रेंड 2 मिनट के रेस्ट करते हैं, पानी वगैरह नहीं पिए। आप लोग वीडियो देखते देखते थक गए होंगे, इसीलिए आप लोग 1 से 2 मिनट तक आप लोग रेस्ट कीजिए और अच्छा से पानी पी लीजिए। हम भी थोड़ा पी लेते हैं। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर अब 56 देखते हैं। देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना लगभग है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 1990 किलोग्राम है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। कह रहा है धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी नियुक्ति है? तो कितनी नियुक्ति है? तो इसका राइट आंसर जो होगा 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। कह रहा है गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, 7 करोड़ टन से ऊपर होती है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कपास का पूरा भारत में वार्षिक में 1 साल में कितना उत्पादन है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 185 लाख होगा। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। कह रहा है देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड आपका 2800 किलोग्राम है। 1 वर्ष में देश में इतना गेहूं उत्पादन किया जाता है। गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड आपका सी हो जाएगा, 2750 की ग्रा है। कितना है फ्रेंड? तो 750 की ग्रा है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। कह रहा है कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? कॉफ़ी का जो पौधा है उसकी ऊंचाई कितना होता है? तो 3 से 6 मीटर होती है, जो कॉफ़ी का यूज हम लोग घर में करते हैं। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। पकड़ते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? पकते समय गेहूं की जो तापमान है कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, 21 से 26 डिग्री सेल्सियस होना अनिवार्य है। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने वाले क्षेत्र की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शुष्क कृषि कहा जाता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। कह रहा है कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है। इसी प्रकार से चलिए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या कर रहा है। गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान होना अनिवार्य है? इसका राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो बी हो जाएगा, 21 से 27 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। भारत का
कीवा किस क्षेत्र को कहा जाता है? कीवा जो है किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो गोरखपुर देवदरिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 चलिए देखते हैं फ्रेंड क्या करा चीनी किस्म की चाय को कहा जाता है? चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बोही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बोही कहा जाता है। इसी प्रकार से चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान की चाय सर्वोत्तम चाय माना जाता है? सबसे अधिक कहाँ की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा 69 का आपका बी हो जाएगा। दार्जिलिंग में चाय की खेती को बहुत सर्वोत्तम माना जाता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? रेशम कीड़ा पालन जो है क्या कहलाता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर जो है सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। इसी प्रकार से चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? कर्तन दहन कृषि जो है किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है झूम कृषि को कहा जाता है। किसको? झूम कृषि को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। कह रहा है भारत की अर्थव्यवस्था को मय आधार क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था को मय आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। भारत का सभी लोग जो है अर्थव्यवस्था मुख्य रूप जो है कृषि पर निर्भर है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। तो क्या कह रहा है? तो कह रहा है भारत में किस प्रकार के कार्य की प्राधान्यता है? किस प्रकार के कार्य का प्राधान्यता है? तो जीवन निर्वाहक कृषि का। अगर फ्रेंड हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को विजिट कीजिए। इसी प्रकार से आप लोग का ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपके एग्जाम तक पूर्ण तैयारी करा दी जाएगी। अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को विजिट कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।